देवी सज्जनों, बेंगलुरु योद्धा की ओर से आ रहे हैं पावलो ओर्नी। Tower Chyawanprash Pro Wrestling League powered by Thumbs Up Case 97 किलो बाउट में यूपी वॉरियर्स की ओर से है सत्यव्रत कादियान। करो या मरो की स्थिति, क्योंकि ये हारते हैं तो ये आज का जो मैच है वो हार जाएंगे, तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बेंगलुरु योद्धास अभी 3-0 से आगे। 97 किलो वर्ग का ये कैटेगरी जहां पे ये मुकाबला चल रहा है और बहुत ही अहम मुकाबला। जगदीश बिल्कुल सही, यहाँ पर एक लंबी फहरिस्त है अचीवमेंट्स की। लास वेगास 2015 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था पावलो ने। वहीं पर दूसरी तरफ सत्यव्रत यूपी वॉरियर्स के, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 के अंदर सिल्वर मेडल जीता था। एक तरफ अनुभवी खिलाड़ी और वहीं पर दूसरी तरफ एक युवा प्रतिभावान खिलाड़ी। जी हाँ, कहते हैं अनुभव हमेशा फायदेमंद होता है। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। और ये देखना होगा कि पैवले ओलिंच की किस प्रकार जो अपना उनका अनुभव है, 26 वर्षीय हैं, किस प्रकार उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो बोली लगी थी 29 लाख की उनकी लगी थी, और तुलना करें कादियान के साथ तो उनकी बोली लगी थी 20 लाख की। और बहुत ही जुझारू हुआ एक खिलाड़ी है पैवलो। जी हाँ, और सत्यव्रत कादियान की अगर हम बात करें तो पैर और गर्दन के अटैक लगाने में उनको बड़ी महारत है और बहुत डिफेंसिव किस्म के खिलाड़ी हैं। डिफेंस बहुत ही मजबूत है उनका। अटैक करते हुए अपने बचाव का रास्ता भी वो ढूंढ लेते हैं और बहुत ही दिमाग से लड़ते हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है कि वो कुश्ती नहीं बल्कि शतरंज का खेल खेल रहे हों। जी हाँ, बिल्कुल, बाजी मारनी पड़ती है, सोच विचार करना पड़ता है। फिलहाल रेफरी ने मुकाबले को रोका। सत्यदेव मलिक का रेफरी इस मुकाबले के लिए। चिंताएं बढ़ती हुई यूपी वॉरियर्स के खेमे में। चिंताएं इसलिए बढ़ रही हैं कि अभी 3-0 से पिछड़ती हुई उनकी टीम। सत्यव्रत बगल डूब करने के माहिर हैं, हाथ पकड़कर बगल डूब करते हैं। और बल्कि हिंदुस्तान में पहलवान जानते हैं कि उंगली पकड़कर भी बगल डूब कर देते हैं सत्यव्रत। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है भांप रहे हैं। और ये देखिए, थोड़ा सा प्रयास किया था सिंगल लेग टैकल का, और जी हाँ, डबल लेग टैकल, और यहाँ बाहर धकेलते हुए, और यहाँ पे इशारा किया रेफरी ने। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे अब 1 अंक मिलेगा। शुरुआत किया है, अपना खाता खोला है पैवलो ने। बढ़िया यहाँ पे धकेलते हुए तो खाता खोला अपनी टीम के लिए। बहुत ही सुंदर दोहरी पट डबल लेग अटैक किया। बहुत ही सुंदर दोहरी पट देखने को मिली। हाथों से कंट्रोल किया और धक्का दे दिया। आज ऐसा लग रहा है मनोज, दिन बेंगलुरु योद्धास का ही है जिस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो कहता हूं किस्मत उन पर बहुत मेहरबान है। इसका अगर कोई भी खिलाड़ी, मैं समझता हूं कि गलत बस भी पकड़ लेगा तो बस भी उनको सही रास्ते पे पहुंचा देगी। जी हाँ, सही बस स्टॉप पे ले जाएगी। पर यहाँ पे ज्यादा समय नहीं है, अब ज्यादा समय नहीं है और जो करना है बहुत जल्दी करना है। कादियान को कहने का मुझे लगता है थोड़ी आक्रामकता दिखानी होगी। जगदीश बिल्कुल, यहाँ पर सत्यव्रत कादियान को कोशिश करनी होगी और यहाँ पर अतिरिक्त जोखिम उठाना पड़ेगा उनको, क्योंकि अभी वो पिछड़ रहे हैं इस मुकाबले में। और ये मुकाबला भी अगर यूपी वॉरियर्स पिछड़ जाते हैं तो ये मैच हार जाएंगे। पर आपको क्या लगता है जगदीश, क्या अलग करना होगा कादियान को? यहाँ पर जो उनकी फेवरेट टेक्निक है, पेट टेक्निक है बगल डूब, वो उनको यहाँ पे करनी होगी अंक जुटाने के लिए। और अभी तक वो देखने को मिली नहीं है, उसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, जो पावलो हैं बहुत अच्छी रेसलिंग की मूवमेंट अपनाए हुए हैं, बहुत अच्छी स्टैंडिंग पोजीशन, कमर झुकी हुई, पैर झुके हुए, हाथों का अच्छा इस्तेमाल। कोई मौका नहीं दे रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी पहलवान को। और ये समय समाप्त और दूसरा राउंड अभी आरंभ होता हुआ। सत्यदेव मलिक जो कि रेफरी है, जी हाँ, एक बार फिर सीटी बजाते हुए और आगाज होता हुआ दूसरे राउंड का। मनोज, बहुत अहम ये राउंड रहेगा।
जी हाँ, निश्चित तौर पर और पिछड़ रहे हैं और खासकर जो उनका रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं तो हम वो यही कहते हैं कि सामने यदि कोई अच्छा पहलवान अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उनके सामने पड़ता है सत्यदेव के, तो वो पिछड़ने के बाद बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं, असहाय से हो जाते हैं। इस बार थोड़ी सी आक्रामक मुद्रा जरूर दिखाई दी थी और यहाँ जो हेल्पलेस होना है और फाइट करने से पीछे हटना है, ये उनके लिए कई बार आत्मघाती भी साबित होता है। जी हाँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी आक्रामकता दिखानी होगी और यही बताया उनका कोच ने जब ब्रेक हुई, कहीं ना कहीं ये दिखाया होगा कि अब जो सिंगल लेग टैकल है या डबल लेग टैकल है उसका कहीं ना कहीं निष्पादन करना होगा और बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि ज्यादा समय उनके पास शेष नहीं है। बिल्कुल, यहाँ जो उनके पास ब्रह्मास्त्र है बगल डूब, उसका इस्तेमाल उनको यहाँ करना ही होगा, क्योंकि अभी तक वो पिछड़ रहे हैं इस मुकाबले में। और बड़ी बात ये भी है जगदीश की, अगर आप सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर मेडल मिला कॉमनवेल्थ गेम्स में 2014 में, गोल्ड मेडल मिला जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी 2011-13 में, तो ऐसा नहीं है कि अनुभव की कमी है कादियान के पास, पर कहने के ये उनके लिए एक बड़ा मुकाबला है, क्योंकि यूक्रेन के ओलेनिच बड़ी बढ़िया फॉर्म में है और जैसे मैं कहता अनुभव भी उनके पीछे है। बिल्कुल, पाउलो ने 2015 लास वेगास के अंदर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और वो इस समय बहुत अच्छी फॉर्म में है। और देखिए कॉन्फिडेंस कितना झलक रहा है, पाउलो जिस तरीके से रेसलिंग लड़ रहे हैं, जो उनके बॉडी एक्शन हैं उनमें कोई हड़बड़ाहट नहीं है। जी हमेशा कहा जाता है आत्मविश्वास वो संबल है जो रास्ते की सारी बाधाओं को धाराशायी कर देता है, और वो जो आत्मविश्वास है वो झलक रहा है जिस प्रकार पाब्लो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते जो अपनी रीच है उसका भी बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं मनोज। जी हाँ, उनकी पहुंच तो बहुत अच्छी है, रीच बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी बात मुझे पाब्लो में लगती है कि वो बहुत कूल माइंडेड खिलाड़ी हैं और ऐसे खिलाड़ी हैं कि यदि वो पिछड़ भी जाएं तब भी वो वापसी करने में बहुत ही महारत हासिल करते हैं। लेकिन यहाँ वापसी जैसी स्थिति नहीं, यहाँ तो बढ़त बना चुके हैं और बढ़त को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। यदि आप एवरेस्ट पर चढ़ें, एवरेस्ट पर चढ़ना ज्यादा महत्व रखता है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व रखता है एवरेस्ट पर बने रहना। तो ये सबसे बड़ी खूबी है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं, यूरोप चैंपियनशिप में भी उन्होंने 2013 में स्वर्ण पदक जीता था। तो यहाँ लगातार निरंतर उनका अच्छा प्रदर्शन और यहाँ जब पैसिविटी दी जाती है या पहले चेतावनी दी जाती है रेफरी द्वारा, वो बहुत मायने रखती है। जी, और ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो रेफरी उन्होंने कहा कि आप जो माथे है उस पर आक्रमण कर रहे हैं और तभी उसको रोका इस बाउट को और फिर आराम होती हुई ऐसा लग रहा है थोड़ा भांप रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे। और जैसे आपने कहा बहुत ठंडे दिमाग के हैं, सफलता दिखा रहे हैं, ज्यादा धैर्य दिखा रहे हैं और ये भी बहुत अहम रहता है क्योंकि एक चेस की गेम की तरह है ये कुश्ती। बिल्कुल, जैसा आपने बोला चेस की गेम की तरह, यहाँ पर कब आक्रामक होना है और कब यहाँ पर डिफेंसिव होना है, ये बहुत कुछ मायने रखता है खिलाड़ी पर और किस तरीके से अपनी रणनीति बदलनी है सामने वाले पहलवान को देखकर। मनोज। जी हाँ जगदीश, और ये सामने जो पहलवान है उसको देखकर रणनीति बनाना ही सबसे बड़ी आधुनिक कुश्ती की जरूरत और उसका बहुत ही अच्छे तरीके से उसको अंजाम तक पहुंचाया है। इस बार सत्यव्रत कादियान की कमजोरियों को बहुत बखूबी उन्होंने भांपा है और इस बार गहरी पट किया, लेकिन उससे पहले एक तरह से उनको रोका गया रेफरी द्वारा और रेफरी ने क्या फैसला लिया है ये देखना दिलचस्प होगा। एक चेतावनी उनको दी गई थी, पर जो भी करना है बहुत जल्दी करना है क्योंकि लगभग 9 या 8 सेकंड अब शेष हैं, तो जो करना है जल्दी करना है। और यहाँ पे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं फिर से एक बार रोका गया और 1 पॉइंट मिला है। यहाँ पर डिफेंसिव रेसलिंग कर रहे थे और रेफरी ने 1 अंक दे दिया है यहाँ पर और कॉशन दिया, पर उसका ज्यादा लाभ नहीं जगदीश, क्योंकि अब ये मुकाबला समाप्त होता हुआ और पाब्लो ओलेनिच के नाम पे ये मुकाबला रहेगा। तो यूक्रेन के पाब्लो ने मुकाबला जीता है और बेंगलुरु योद्धा अपना दबदबा अभी तक इस मैच में बरकरार रखती हुई 4-0 से आगे। और क्या खेल दिखाया अभी तक, निर्णायक मैं कहूंगा बेंगलोर टीम निर्णायक विजय हासिल करने में सफल हुई है, इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो गई। 4-0 की निर्णायक बढ़त बेंगलुरु योद्धा के पक्ष में।